नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार बना रही डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव, सूचना प्रौद्योगिकी में रच रहे नए आयाम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ के परिव्यय को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। और गिव अप अभियान बना सामाजिक न्याय का प्रतीक, 25 लाख लोगों ने छोड़ा खाद्य सुरक्षा लाभ। और हनुमानगढ़ बना अंगदान में अग्रणी जिला, 8,000 से अधिक ने ली ई शपथ। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई की स्थापना की जाएगी। साथ ही AVGC XR पॉलिसी के तहत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के जरिए निजी निवेश को आकर्षित कर विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर अब 99.995% अपटाइम के साथ राज्य की G2C और G2G सेवाओं का मजबूत आधार बन चुका है। इसमें जयपुर में 4 और जोधपुर में 1 DR साइट सम्मिलित हैं। इसकी कुल क्षमता 800 रैंक है, जिनमें RSDC P4 में 600 रैंक के साथ टियर 4 डिजाइन उपलब्ध हैं, जो 99.995% अपटाइम की गारंटी देता है। ये सेंटर G2G और G2C और G2B सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे डिजिटल राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। इसके माध्यम से डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रहण और IT संचालन की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार ने IT क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्यमियों से MOU भी किए हैं। राजस्थान तकनीक के बल पर डिजिटल शासन, युवाओं के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। ये फैसला कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। ये निर्णय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसान हितैषी इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से देश भर में सहकारी क्षेत्रों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए ट्वीट संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा NCDC को 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति देना ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि आधारित सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे छोटे किसानों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव पैनोरमा से मंदिर तक पैदल यात्रा की। उन्होंने बाबा रामदेव की ध्वजा नेजा थामे श्रद्धा भाव से पदयात्रा की और रास्ते भर श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री का श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। लोक कलाकारों की रिक्खियों के साथ यात्रा भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई। यात्रा के अंत में मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव और डालीबाई की समाधियों पर पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने जम्बा जागरण स्थल पर बाबा की रिक्खियां भी सुनी। मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव पैनोरमा का अवलोकन कर उनके जीवन वृत्तांत की कलात्मक प्रस्तुति की सराहना की और परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहा गिव अप अभियान समाज में नई सोच को जन्म दे रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है, जिससे 54 लाख से अधिक वंचित पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा सका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में ये अभियान 1 नवम्बर 2024 से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से लाभ त्यागने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही 27,62,000 लोगों का नाम KYC न कराने के कारण स्वतः सूची से हट गया। राज्य सरकार की इस पहल को प्रदेशवासियों का व्यापक समर्थन मिला है। जयपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर और बांसवाड़ा जिलों में सबसे अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाए हैं। ये अभियान 31 अगस्त 2025 तक चलेगा और इसकी जिलेवार मॉनिटरिंग की जा रही है। गिव अप करने वाले सक्षम लोगों के सहयोग से गरीबों को न सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि रसोई गैस सब्सिडी, 5 लाख तक का बीमा और निःशुल्क इलाज जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 10 लाख नए लाभार्थियों को योजना में जोड़ने का लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जिले ने अंगदान को लेकर जन जागरूकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंगदान शपथ अभियान में जिले ने अब तक 8,000 से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि आमजन की भागीदारी और जिला प्रशासन की सक्रियता का प्रमाण है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने स्वयं अभियान में भाग लेकर अंगदान की शपथ ली। उन्होंने कहा कि अंगदान मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन देने का संकल्प है। यदि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। बुधवार को डॉक्टर यादव और पुलिस अधीक्षक ने एक साथ अंगदान की शपथ ली, जिसके बाद जिले की रैंकिंग 12वें स्थान से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गई। प्रदेश स्तर पर अब तक 72,000 से अधिक लोग अंगदान शपथ ले चुके हैं, जिसमें हनुमानगढ़ शीर्ष पर है। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। राज्य में सहकारी संस्थाओं और समितियों के माध्यम से खोले जा रहे मिलेट्स आउटलेट आमजन के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। इन आउटलेट्स पर श्री अन्न जैसे बाजरा, ज्वार से बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि सितंबर 2025 तक 34 आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य था, लेकिन जुलाई 2025 के अंत तक ही 74 आउटलेट्स प्रारंभ हो चुके हैं। इनमें सहकारी भंडार, कॉन्फेड, महिला सहकारी समितियां और क्रय विक्रय समितियां शामिल है। ये अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और बजट घोषणा के अनुरूप चलाया जा रहा है। पहले चरण में जहां सहकारी उपभोक्ता भंडारों ने पहल की, वहीं द्वितीय चरण में अन्य सहकारी समितियों और नवीन जिलों में नए आउटलेट्स खुल रहे हैं। इन आउटलेट्स पर रागी बिस्किट, ओट्स कुकीज, मिलेट मिक्स, पास्ता, पोहा, सूजी आदि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। श्री अन्न के पोषण गुणों के कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इन उत्पादों को तेजी से अपना रहे हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थलों पर भारी वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अनेक हिस्सों में सक्रिय मानसूनी गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा चूरू जिले के रेडी तारानगर तहसील में 185.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं करौली के सरमथुरा में
सीकर के रामगढ़ शेखावटी में 12 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अलवर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कोटा जिले के विभिन्न हिस्सों में 1 से 5 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश जारी रहने की संभावना है। इससे जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं कुछ स्थलों पर जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।